नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स और यू कैन से रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। पर्सनल वर्कर्स को बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें फोकस किया गया है कि सैलरी फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरीज प्रोवाइड करे कंपनी अपने वर्कर्स को, राइट। मतलब उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी प्रोवाइड की जाए। वर्कर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि हम काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सैलरी हमें कम रिसीव हो रही है। रेम्यूनरेशन बेटा इट्स ऑल अबाउट सैलरीज एंड वेजेस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट सपोज मैनेजर क्रिश्चियन है, ठीक है, मैनेजर क्रिश्चियन है तो उसका जो टीम मेंबर्स हैं उनमें से जो क्रिश्चियंस हैं उनकी तो सैलरी मैनेजर ने फटाफट इंक्रीमेंट करा दिया, लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनकी सैलरी इतनी जल्दी इजीली नहीं बढ़ पा रही है। तो ये तो कास्ट के बेसिस पे क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पार्शियलिटी हो गई फॉर प्रोवाइडिंग द वेजेस एंड सैलरीज। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फेयर वेजेस भी प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज को। पे फेयर वेजेस सो दैट एम्प्लॉयज कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे एम्प्लॉयज मेंटेन कर पाए उस हिसाब से उन्हें फेयर वेजेस एंड सैलरीज प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हमें पता है बेटा कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होने के पीछे एक एक्टिव रोल रहता है एम्प्लॉयज का भी। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना तो कंपनी को एम्प्लॉयज की सैलरीज एंड वेजेस भी क्या कर देनी चाहिए, इंक्रीज कर देनी चाहिए। तो विद इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंक्रीज एम्प्लॉयज सैलरीज एंड वेजेस टू। शेयरिंग ऑफ गेन्स विद एम्प्लॉयज, लाइक दिवाली पे बोनस मिलता है ना, वो क्या होता है बेटा कि प्रॉफिट का शेयर कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज में बांट देना। तो शेयरिंग ऑफ गेन्स, जो भी गेन्स वगैरह होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं और यू कैन से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, उनको एम्प्लॉयज के बीच में शेयर किया जाना चाहिए। मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो भी प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, इसका प्रॉपर मैच होना चाहिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से। मतलब बैलेंस बना के चलना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ योर फर्म। जो भी कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको सोच समझ के कंपनी को सैलरीज एंड वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए। एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर हैप्पीनेस इन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर रेम्यूनरेशन ऑल्सो। बेटा एम्प्लॉयज सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के लिए कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उन्हें रेम्यूनरेशन भी चाहिए, उन्हें सैलरीज एंड वेजेस भी चाहिए, इसलिए काम कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए मैनेजर को सारे डिसीजंस लेने चाहिए।